अब हम लोग 18वें अध्याय के 25वें श्लोक में चल रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने तामस कर्म का वर्णन किया है। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। अनुबंधम, अनुबंधन किसको कहते हैं? अनुबंध मतलब परिणाम। किसी भी कार्य के परिणाम को जो देखने की क्षमता होती है उसको बोलते हैं अनुबंध। तो जिसको फल की कामना होती है वह मनुष्य तो फल प्राप्ति के लिए विचार पूर्वक कर्म करता है ना। अगर आपको फल की इच्छा है तो आप सोचेंगे मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये फल की प्राप्ति होगी। तो लेकिन जो तामस मनुष्य होते हैं उनमें मूढ़ता की प्रधानता होती है। तो वो क्या करते हैं? कर्म करने में कोई विचार ही नहीं करते। जो कर्म करना है फटाक से कर दिया। जैसे मोबाइल में अभी कोई भी सामान मंगाना है, सोचना नहीं है कि नहीं है, फटाफट 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 मंगाते जाओ। वो कौन प्रवृत्ति है? मूढ़ता वाली तामस प्रवृत्ति है। तामस प्रवृत्ति है। आपकी सोच ही नहीं है कि हमें आवश्यकता भी है कि नहीं है, या जो हम ले रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। मालूम पड़े जो चीज़ हमने मंगाई 5 साल तक पड़ी है, उसके बाद 10 साल बाद ऐंठ बैठ के सब चीज़ खराब हो गई, उठा के फेंक दिया, है ना। तो परिणाम उसका आपको पता ही नहीं है। तो इस कार्य को करने से मेरा तथा दूसरे प्राणियों का अभी और परिणाम में कितना नुकसान होगा। समझ, अभी आपका पैसा जा रहा है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। आपकी जगह आपकी खराब हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि किसका कितना अहित हो जाएगा, मेरा या किसी और का। इस अनुबंध अर्थात ये जो परिणाम है इसको न देखकर वो कार्य आरंभ कर देता है। कौन? तामसिक व्यक्ति। जो तामसिक जिसकी प्रवृत्ति होती है वो कर्म के परिणाम को देखने की उसमें प्रवृत्ति ही नहीं होती कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। फटाक से निर्णय ले लिया, कुछ भी करना चाहे फट से कर लिया, सोचेगा नहीं, विचारेगा नहीं। क्षयम, क्षयम का क्या मतलब हुआ? इस कार्य को करने से और दूसरों के शरीरों को कितनी हानि होगी। हमने जो कर्म किया इससे दूसरे लोगों को कितनी हानि होगी पता ही नहीं उनको। धन और समय का कितना खर्चा हो जाएगा, कितना हमारा धन खर्चा हो रहा है, कितना हमारा समय बर्बाद हो रहा है। समय कितना अमूल्य है। धन तो फिर आ जाएगा, समय कहाँ से आएगा। इससे दुनिया में कितना अपमान या निंदा सहना पड़ेगा हमें, ये भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कितने लोग तिरस्कार कर देंगे आपका, लोग परलोक बिगड़ जाएगा आपके ऐसे निकृष्ट कर्म करने से। तो वो कोई भी नहीं देखेगा, वो सब अपना कार्य को आरंभ कर देगा। क्या हमारा क्षय हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। हिंसाम, और इस कर्म करने से कितने जीवों की हत्या हो जाएगी उसको ये भी होश नहीं है। जो हम कर्म कर रहे हैं करते जाएंगे। कितने इष्ट व्यक्तियों के जो सिद्धांत हैं, जो सिद्धांत बनाए गए हैं, कोई ऐसे सामान्य लोग तो नहीं बना सकते। जो बहुत ज्ञानी होंगे, बहुत सर्वश्रेष्ठ होंगे, वही तो नियम बनाएंगे, वही तो सिद्धांत बनाएंगे। तो तुमने उनके सिद्धांतों की, उनके मान्यताओं की भी हत्या कर दी। उनको माने ही नहीं कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है। तो दूसरे मनुष्यों की, मनुष्यता की कितनी भारी हिंसा हो रही है ये आप सोच ही नहीं रहे हो कभी। अभी के और भावी जीवों के शुद्ध भाव, जो आने वाले हैं उनके जो शुद्ध भाव हैं, या अभी के जिनके शुद्ध भाव हैं, उनके आचरण, वेशभूषा, खान पान, इस सब की भी कितनी भारी हिंसा होगी। आपका एक होता है ना कि क्या सिस्टम है, एक भारतीय पद्धति है। अब तामसिक व्यक्ति किसी को कोई चीज़ का लेना देना, इसको जो समझ में है उसने कर डाला, और करके उसका परिणाम अच्छा है या खराब उससे उसको कोई लेना देना नहीं, अपना कर्म कर रहा है। तो इस कर्म से मेरा या दुनिया का कितना अधःपतन हो जाएगा, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस हिंसा की तरफ भी वो ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन अपना कर्म करे जा रहा है, अपना कर्म का आरंभ कर देता है। अनवेक्ष च पौरुषम, इस काम को करने की मेरे में कितनी योग्यता है या योग्यता नहीं है, मैं इस लायक हूँ कि नहीं कर्म करने के, ये नहीं देखेगा। कितना मेरी बल है, कितना सामर्थ्य है, मेरे पास कितना समय है, कितनी बुद्धि है, या कितना पैसा है, या मेरे में कितना ज्ञान है, कितनी कलाएं हैं, इन सब से तो कोई मतलब नहीं। अपने पुरुषार्थ को न देखकर वो कार्य को आरंभ कर देता है। मोहादारभ्यते कर्म, तामस मनुष्य कर्म करते समय उसके परिणाम, उसमें होने वाले नुकसान, हिंसा आदि सामर्थ्य का कुछ भी विचार न करके जब जैसा मन में भाव आता है तब ऐसे ही कर्म करने लगता है। अभी उठा, अभी इच्छा हुई तो ऊपर से काम करती है, कोई मतलब नहीं कि उसका क्या परिणाम होगा, कुछ नहीं देखेगा। उसी समय बिना विवेक विचार के वैसा ही कर्म कर देता है। इस प्रकार किया गया कर्म तामस कर्म कहलाता है, जो कि कोई सोच ही नहीं रहा, कोई विचार नहीं रहा, कुछ भी कर्म करता है।
तामस जो मनुष्य होता है अपनी शक्ति परिणाम आदि का विचार न करके मूर्ता से कर्म करता है ना। जैसे कबीरदास जी ने भी कहा ना कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। अपना काम भी बिगाड़ता है और जग में हंसी का पात्र भी बन जाता है कि देखो इसके कैसे कर्म है ना। पैसा बर्बाद करेगा, समय बर्बाद करेगा, लेकिन कर्म करता रहेगा। तो वो स्वाभाविक ही ऐसे काम करता है जिससे दूसरों को बाधा पहुंचे। ये नहीं कि सोच के कर रहा है, दूसरों को बाधा पहुंचाने की सोचता नहीं है, लेकिन उसकी एक स्वाभाविक उसकी आदत हो जाती है। हाँ, ऐसे कर्म करता रहेगा जब किसी को बाधा हो। जैसे रास्ते में खड़े होकर बात करने लग जाएगा और दूसरे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं परेशान, कोई मतलब नहीं, खड़ा है सोच ही नहीं रहा है। और क्या करेगा, खड़ी कहीं सड़क पे बीचों बीच कोई लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं, सोचते नहीं है कि भी दूसरे लोगों को परेशानी होगी, या साइकिल खड़ी कर देंगे, तो दूसरों को लगने वाली बाधा की तरफ उसका कभी ध्यान ही नहीं जाता है। तो सात्विक प्रवृत्ति जो होती है वो स्वाभाविक स्वतः उत्थान की तरफ जाता है। जो भी सात्विक प्रवृत्ति वो ऐसे कर्म करेगा जो अपना ही उत्थान हो। और अब क्या कहते हैं कि जो अपने उत्थान की सोचेगा ना, उस संसार का उत्थान अपने आप ही होगा। जो भी कार्य, हाँ, अगर हर इंसान ऐसी सोचे सबका उत्थान हो। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो क्या कहा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो अपने सुख के लिए उन्होंने किया, लेकिन संसार का आज सुख हो रहा है रामचरितमानस से, है ना। तो जब जो सात्विक प्रवृत्ति वाला जो कार्य करता है वो स्वतः उसका उत्थान होता रहता है और दुनिया का भी होता है। और राजस व्यक्ति जो होता है उसके स्वभाव में थोड़ी थोड़ी उन्नति रुक जाती है कभी कभी, क्योंकि स्वार्थ भावना, कभी कभी अहंकार, हाँ, हर समय फल की इच्छा, तो ये सब जो होती है तो उससे थोड़ी सी रुक जाती है। और तामस स्वभाव वाला जो होता है स्वतः पतन की तरफ जाने लगता है। उसको पता ही नहीं, आलस में पड़ा हुआ है, क्या होगा जब आलस में पड़ा ही रहेगा व्यक्ति, तो क्या होगा, पतन तो होगा, उत्थान कहाँ से होगा। तो इस तरह से भगवान ने तीनों प्रवृत्तियों के विषय में बताया कि उनके कर्म किस प्रकार होते हैं।